हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइसेस जिनका भी ज़ोडिएक साइन मीन राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जिसमें मैं देखने वाली हूँ कि कौन सी 3 ब्लेसिंग्स आपको आपकी लाइफ में मिल रही हैं, कब तक मिल रही हैं, किस तरीके की इवेंट और सिचुएशन होगी जब आपको वो मिलेगी, क्या टाइम पीरियड होने वाला है। सो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर योर रीडिंग। ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ओके पर मैं सफल करूँगी तभी लूँगी प्रॉपरली बिकॉज बहुत सारे कार्ड्स आना चाह रहे हैं। सो गिव मी अ मिनट। लेट्स सी, जस्टिस का कार्ड अभी आप लोगों के लिए गिरा था। सो वी विल सी कि कार्ड्स क्या कहते हैं। सो मेनी कार्ड्स, लाइक देयर आर सो मेनी कार्ड्स जो आप लोगों के लिए आना चाह रहे हैं। लेट्स सी कि क्या एनर्जीज़ है, क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए फॉर माई ब्यूटीफुल पाइसेस। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ये सबसे पहले जो चीज़ मैं निकाल रही हूँ बिकॉज इस रीडिंग के लिए मैं आप लोगों की एनर्जीज पिक कर रही हूँ। तो दिस इज़ द 8 ऑफ वॉन्ड। ओके, दोनों ही 8 नंबर का कार्ड है आप लोगों के लिए। एक एनर्जीज आप लोगों के लिए कह रही है कि सब चीज़ बहुत जल्दी हो जाए। आपकी लाइफ में बहुत डेस्परेट हो रहे हो किसी चीज़ को पाने के लिए, कभी आपका दिल कर रहा है कि सब चीज़ को छोड़ के चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं रखा यहाँ पे, कुछ नहीं रखा इस रिलेशनशिप में, कुछ नहीं रखा किसी के साथ रिश्ता बनाने में। तो इस तरीके की कुछ एनर्जीज़ है और एक टाइम पे आप बहुत ज़्यादा मतलब एक मिक्स्ड एनर्जी है। कभी बहुत मूड स्विंग्स हो सकता है आप लोगों को हो रहे हैं। यहाँ पे ये जो पाइल है उनके लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, आई थिंक these टू पॉजिटिव कार्ड्स। एंड देखो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर वर्क, आपके इंट्रोस्पेक्शन की यहाँ पे ज़रूरत है। आपकी जो भी एनर्जीज़ है आप उसकी तरह यहाँ पे लाइक किंग तो बनना चाह रहे हो, क्वीन तो बनना चाह रहे हो, बट उसके लिए जो एनर्जीज़ और जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे कम्प्लीटली नहीं हो पा रही है। जस्ट कि आपके हाथ में है इस व्हील को घुमाने की शक्ति, ठीक है। यहाँ पे ये भी है, बॉटम से एनर्जीज निकल के आई है मून। लाइक मैंने कहा ना कि दो चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। सन एंड मून का कार्ड यहाँ पे भी है, सन एंड मून का कार्ड यहाँ पे भी है। तो ये जो ब्लेसिंग्स है आपको डबल होके मिलेंगी, मैं ये भी आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। ये 2 बार ये चीज़ होगी आपकी लाइफ में, ये जो भी ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए। 8 8 8, ओके, 8 है, 9 है, 10 है एंड किंग एंड क्वीन है। काफ़ी खूबसूरत एनर्जीज निकल के आई है जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। एंड आप लोगों के लिए ये है कि जो भी आपकी ब्लेसिंग्स मिलेगी आपको डबल होके मिलेगी। वाह, वर्ल्ड का कार्ड है। तो यस, एक इंटीग्रेशन, ये एक यूनिक चीज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, लेट्स सी योर एनर्जी। जो भी छोटी छोटी चीज़ें आई थी वो मैंने आपको बता दी, बट यहाँ पे जो भी चीज़ आपकी एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ, आप में वो कैपेबिलिटी है कुछ इनर वर्क करके एक क्रिएटिव फील्ड यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। ऐसी एनर्जी फील्ड जनरेट करते हुए नज़र आ रहे हो जो कि इस लाइक मान लो कि एक जंग लगा हुआ व्हील है फॉर एन एग्जांपल। आप में वो पोटेंशियल है कि उसको आप घुमा दो और ऐसी स्पीड के साथ घुमा दो कि वो इस तरीके से काम करने लगे कि जो भी आपका काम है वो बन जाए, ठीक है। यहाँ पे ये है। तो इस व्हील को घुमाने की शक्ति आपको पावर आपकी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करके मिल रही है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज है और टाइम टू टाइम आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज भी यहाँ पे कर पा रहे हो। यहाँ एक ऐसी एनर्जी फील्ड जनरेट होते हुए मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए जो कि आपके गोल्स से आपको बहुत जल्द लेके जाने वाली है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड है कि स्पिरिचुअल एनलाइनमेंट की तरफ ज़रूरत है, या फिर आपकी जो एनर्जीज है वो बार बार आपको गाइड कह रही है एंजल्स नंबर दिखा के, या कुछ सेम रिपीटेड जैसे यहाँ पे रिपीटेड नंबर्स भी आए तो एंजल्स नंबर दिखा के, बटरफ्लाइज दिखा के, फेदर्स दिखा के। तो इट्स जस्ट लाइक कि आपकी बार बार इंट्यूशन आपको कह रही है कि थोड़ा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से चीज़ों को जानने की कोशिश करो, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जानने की कोशिश करो, थोड़ा डीपली और जानने की कोशिश करो, थोड़ा इस चीज़ को डीप एनालिसिस करो इस चीज़ का जो भी आपके साथ हो रहा है। क्या ये आपको एक्सपीरियंस देना चाह रहा है, क्या ये चीज़ आपके साथ होने चाह रही है, ठीक है। तो ये इट्स जस्ट लाइक दैट, ये एनर्जीज़ है। तभी आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हो, क्वीन की एनर्जीज़ में दिख रहे हो, क्वीन कप्स के साथ, किंग वॉन्ड्स के साथ, पावर के साथ, इमोशंस के साथ, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए कह रही है। इट्स जस्ट लाइक कि आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप कुछ डिफरेंट क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ बड़ा क्रिएट करना चाह रहे हो बेसिकली अपने लाइफ में, तो वहाँ डिवाइन के साथ इंटीग्रेशन, डिवाइन के साथ कनेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो डिवाइन के साथ इंटीग्रेट करना यहाँ पे ये भी चीज़ है, ये चीज़ आपको गाइड कर रही है। अगर आप एक मेडिटेटर हो तो आपको मेडिटेशन में आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं जिसको कि आप नहीं देख पा रहे हो। सो प्लीज़ जो भी आप मेडिटेशन अगर करते हो तो मेडिटेशन में आपको जो भी मैसेज मिल रहा है या जो भी आपके सराउंडिंग में एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, आप उसका मतलब नहीं देख रहे हो। मैं यहाँ पर ये भी चीज़ देख पा रही हूँ। सो प्लीज़ उसका मतलब देखिए आप लोग, ये भी एनर्जीज़ है।
आप अगर आपकी एनर्जीज़ में ये है ना कि आप अपने लाइफ में अगर बदलाव लाना चाहते हो ना, तो यहाँ पे सूर्य देव की आराधना करना शुरू कर दीजिए। आपकी लाइफ में ट्रेमेंडस चेंज आएंगे। यहाँ पे ये भी चीज़ है, इस व्हील को घुमाने की एनर्जी सन के साथ आएगी। जैसे सन जो लाइफ फोर्स है, जो हमें ज़िंदगी देता है इस धरती पे, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको उसकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। सूर्य को जल देना, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इवन अगर आप वो नहीं अभी देख पा रहे हो, तो स्टार्टिंग में आप जस्ट सुबह उठ के सनलाइट में बैठिए, सन को थैंक यू करिए। जो भी लाइफ फोर्स है, जो भी ज़िंदगी में आपको जो भी ब्लेसिंग्स मिल रही है, उसके लिए जो भी आप जिसके लिए आप थैंकफुल हो अपने लाइफ में, यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। ठीक है, नाउ एक्चुअल ब्लेसिंग्स क्या मिल रही है आप लोगों को, लेट्स सी। फ्यूचर, ओके, फ्यूचर में क्या है? ओके, ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। यू हैव टू, जैसे मैंने कहा वही कार्ड्स आए हैं। क्लोजनेस, तो ओके, 2 कार्ड्स आ गए आप लोगों के लिए। एंड बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है, प्रॉस्पैरिटी। आप बहुत जल्दी मूव कर रहे हो प्रॉस्पैरिटी की तरफ। प्रॉस्पैरिटी एंड मूविंग का कार्ड है, विच इज़ टेलिंग हियर कि बहुत जल्दी आप प्रॉस्पैरिटी की तरफ मूव कर रहे हो, जो अपनी लाइफ में आप रिसीव करने वाले हो। और ये कार्ड जो मूविंग का है, वो स्पिरिचुअलिटी की ही बात कर रहा है। ये शिफ्ट आपके लिए हो रहा है, ठीक है। ये जिस शिफ्ट के लिए आप तैयार हो रही है, जिस शिफ्ट के लिए आपको यूनिवर्स तैयार कर रहे हैं, वो या तो आपके लाइफ में एक फिज़िकल ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, प्रॉस्पैरिटी क्रिएट कर रहा है, या स्पिरिचुअल अबंडेंस ब्लेसिंग्स यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, जिसको रिसीव करने के लिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं बी रिसेप्टिव टू रिसीव दिस मैसेज। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं बी रिसेप्टिव। जो भी आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, इट्स जस्ट उससे कनेक्ट कीजिए, इट्स जस्ट यहाँ पे आप मेडिटेट कीजिए। ये भी एनर्जीज़ आप लोगों के लिए निकल के आई है, जैसे मूवमेंट है, जैसे शिफ्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड ये बहुत सारे होप, बहुत सारी ब्लेसिंग्स से भरा हुआ यहाँ पे ये चीज़ है। एंड तो ये बॉटम से एनर्जीज ऑफ कोर्स आई है आप लोगों के लिए। लेट्स सी कि फर्स्ट ब्लेसिंग्स यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए। अगर आपको 1111 नंबर विजिबल हो रहा है, या 222 नंबर विजिबल हो रहा है, 888 नंबर विजिबल यहाँ पे हो रहा है, या 1010 नंबर विजिबल हो रहा है, 3399, तो ये साइन है आप लोगों के लिए। बिकॉज यहाँ पे काफ़ी एंजल्स नंबर से कनेक्शन आपका दिख रहा है मुझे, 333, 222, या फिर 1212, 1111, और ये सारे अगर एंजल्स नंबर विजिबल हो रहे हैं, तो ये साइन है आप लोगों के लिए कि आपको जो भी एंजल्स नंबर दिख रहा है, आप उससे कनेक्ट कीजिए। अब आप उससे कनेक्ट कैसे करोगे? सो फॉर दैट आप लोगों को जो भी एंजल्स नंबर आपको जब भी दिखते हैं, तो आप उसका मीनिंग आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। और जो भी एंजल्स नंबर आपको जो भी मीनिंग दिखाने की कोशिश कर रही है, आप सोचिए कि क्या आपका इससे कोई कनेक्शन है, क्या ये नए डोर्स ओपनिंग्स की बात कर रहा है, या कई रिलेशनशिप की बात कर रहा है, और इससे आपके जीवन में क्या बदलाव है, क्या इसका कोई जुड़ाव है आपके साथ। जो ये एंजल्स नंबर बार बार विजिबल हो रहे हैं, क्या ये आपको वार्निंग देना चाह रहा है, क्या ये किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, या कोई गुड न्यूज़ लेके आ रहा है। तो बी रिसेप्टिव, बी वेरी वेरी, जिसको कहते हैं कि एनालिसिस करना, डीप एनालिसिस करना, वो आपको यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ब्लेसिंग्स। पहली ब्लेसिंग्स क्या आप लोगों के लिए निकल के आ रही है, तो यहाँ पे ये है फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे ये चीज़ें, पहली ब्लेसिंग्स आपको तभी मिलेगी अगर 1111 नंबर आपको दिखता है, जो कि बात करता है नए डोर्स के ओपन अप होने, नई ब्लेसिंग्स की तरफ ओपन अप आप हो रहे हो, नई चीज़ों को रिसीव करने के लिए आप ओपन अप हो रहे हो। तो यहाँ पे पहला जो कार्ड है आप लोगों के लिए कह रहा है लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, जो भी ये ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको। और ये ब्लेसिंग कब मिलेगी आपको? जब अभी जो करंट सिचुएशन है, आप उसके लिए ग्रेटफुल होगे, जब आप ग्रेटिट्यूड दिखाओगे। यहाँ पे मैंने आपको कहा, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो, तो सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। सन को देख के, सन के सूर्योदय के समय, अगर आप वो भी नहीं कर सकते, तो जब भी आप उठते हो, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करनी है, या नहीं लिख सकते तो मन में बस बैठ के सोचना है उन सारी चीज़ों के लिए जिसके लिए कि आप यूनिवर्स को थैंक्स देना चाहते हो, जिसके लिए आप यूनिवर्स के लिए थैंकफुल हो, ठीक है। सो येस, ये ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए है। एंड इन फ्यूचर मुझे आपकी वेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। कोई डेस्टिन वेडिंग यहाँ पे आप लोग हैं, आप एक हीरो की तरह या हीरोइन की तरह एक डेस्टिन वेडिंग के लिए तैयार हो, अपने फ्यूचर पार्टनर को रिसीव करने के लिए तैयार हो, अपने स्पाउस के लिए रेडी हो रहे हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। कुछ लोगों के लिए न्यू डेटिंग की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, ये भी आप लोग
आप लोगों के लिए कार्ड है। लेट्स सी कि टैरो कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं आपकी फर्स्ट ब्लेसिंग्स के रिगार्डिंग। सो मुझे डिवाइन कुछ कार्ड्स दीजिएगा फर्स्ट ब्लेसिंग्स के रिगार्डिंग फॉर पाइल नंबर। ओह गॉड, मैंने पाइल्स की कितनी दिन से रीडिंग नहीं किया, सो आई विश आई होप मैं कर पाऊँ, ठीक है, इस सीरीज़ के बाद। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो इट्स बीन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। लेट्स सी क्या एनर्जीज़ है। ओके, वी हैव अ कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई थी और किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इट इज़ समथिंग लाइक बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। तो देखो, सबसे पहले जो कार्ड है वो बात करी अबंडेंस की, प्रॉस्पेरिटी की, ब्लेसिंग्स की। एंड जैसे कि अभी मैंने कहा ही था आप लोगों को कि ये चीज़ एक्सपेंड हो रही है। जैसे कुछ लोगों के लिए फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पार्टनर, न्यू डेटिंग की एनर्जी है, बट फॉर सम ऑफ यू ये अपॉर्चुनिटी आपकी वेल्थ से रिलेटेड है, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल की कार्ड है, तो विच इज़ ऑफ कोर्स रिलेटेड टू बिजनेस, वेल्थ। यहाँ पे ये भी चीज़ है जहाँ सिक्योरिटी आप अपने फैमिली को प्रोवाइड कर पा रहे हो, ठीक है। बॉटम से जो एनर्जी है वो है टेम्परेंस की एनर्जी है। ओके, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पे ये आप लोगों के लिए ये भी चीज़ है कि किसी भी हाल में जीत आपकी यहाँ होने वाली है। यू आर विनिंग एट ऑल कॉस्ट। ये जो एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए ये है कि आप बहुत सारे लोगों को हरा के यहाँ पे जीत रहे हो। बहुत सारे लोग आपसे डिसएग्री कर सकते हैं यहाँ पे। इवन अगर आपके रिलेशनशिप की बात हो रही है, आपकी मैरिज की बात हो रही है, तो बहुत सारे लोग हो सकता है इन द स्टार्ट, इन द बिगिनिंग दे आर नॉट रेडी टू रिसीव, या दे आर नॉट रेडी फॉर योर मैरिज, बट एट द एंड यहाँ पे ये चीज़ है कि दे आर रेडी। लाइक इस चीज़ को पाने के लिए आप बहुत सारे लोगों को हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सैड भी कर रहे हो, ठीक है, बट ये चीज़ आपको मिलेगी। आपकी वेल्थ से हो सकती है या आपको रिलेशनशिप से जुड़ी हुई हो सकती है, ठीक है, बट ये भी एनर्जीज़ है। आपको पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ बहुत कंफर्ट फील कराने वाली है। ये भी एनर्जीज़ निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है यहाँ पे, एक प्रॉस्पेरिटी है। ओके, नाउ द सेकंड ब्लेसिंग्स क्या है आप लोगों के लिए भाई। सेकंड ब्लेसिंग्स मैं देख पा रही हूँ, लिसन एंड आंसर विल बी रिवॉर्डेड। एंड ओपनिंग का कार्ड है आप लोगों के लिए। नए डोर, अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग, लिसन एंड आंसर विल बी रिवॉर्डेड। यहाँ यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है आपके लिए नए डोर्स ओपन अप हो रहे हैं जो कि आपको डार्कनेस से लाइट की तरफ लेके जा रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक कि ये ब्लेसिंग्स आपको जो मिल रही हैं ये आपको डार्कनेस से बाहर निकाल के नए डोर्स है। जैसे कि बाहर अंदर देख सकते हो आप कितनी डार्किश एनर्जी, और बाहर एकदम रेनबो है, मतलब लाइक क्लियर बादल हैं एंड एक खूबसूरत सा माहौल है, ग्रीनरी है, यहाँ पे यूनिकॉर्न है। तो यस, इट्स जस्ट कि यूनिकॉर्न आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है इस डोर के ओपन अप होने से आपकी लाइफ में। यहाँ पे ये भी चीज़ आ रही है। इनफैक्ट ये जो ब्लेसिंग्स है आपकी लाइफ में जो भी बोर्ड रूम्स है उसको यहाँ पे दूर करता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है जिससे आप फुलर फील कर रहे हो, जिससे आप कंप्लीटेड फील कर रहे हो, एक जॉयबल एनर्जीज़ में हो। आई थिंक फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी ऑल्सो अ साइन वेयर आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा पॉजिटिव भी होने वाले हो। ये जो भी ब्लेसिंग्स है, ये जो भी डोर्स आप लोगों के लिए ओपन अप हो रहे हैं। It's just something like you're breaking up the chain of the limitation to receive this blessings, और ये doors open up करने के लिए ये इसको आप रिसीव कर रहे हो। लेट्स सी कि टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। न्यू डोर्स ओपन अप हो तो रहे हैं बट ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है। ओह माय सेवियर, लेट मी shuffle the cards। ओके, ये रिगार्डिंग है आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है, कुछ लोगों के लिए क्वांटम जंप होगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है, एक स्टक सिचुएशन से बाहर आना है, फाइनली एक जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करना है, ये चीज़ है। फैमिली को यूनाइट करने की एनर्जीज़ है। यहाँ पे 10 नंबर पे विजिबल हो सकता है आप लोगों को। इट्स जस्ट लाइक कि हाँ, ये ब्लेसिंग्स से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही हूँ बिकॉज स्पिरिचुअलिटी है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ स्पिरिचुअली भी ब्लेस्ड हो रहे हो, आप फाइनेंशियली भी ब्लेस्ड हो रहे हो, तो जीवन में और क्या चाहिए। दिस इज़ लाइक समथिंग
बैलेंस बिटवीन द प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ लाइफ में आ रहा। लाइक इधर भी वो रुझाव आपका, तो यहाँ भी आपको वो चीज़ मिल रही है। पेंटिकल्स की तरफ वो मटेरियलिस्टिक वेल्थ है, तो यहाँ पे वो भी आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा। इट्स लाइक कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है आप लोगों को। एक फाइनली स्टक सिचुएशन से बाहर आना, किसी चीज़ के ऊपर आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया हुआ था कि भगवान ही आपकी सुनेंगे, इसलिए आप लोगों के लिए ये भी कार्ड आप लोग ले आया था, लेसन एंड द आंसर विल बी रिवॉर्डेड। ठीक है, आप जो प्रेयर्स कर रहे हो, जो भी आप थॉट्स के साथ या इमोशन के साथ आप जो प्रे कर रहे थे, वो आंसर्स किया जा रहा है यूनिवर्स। एंड इट जस्ट यूनिवर्स इज सेइंग कि फाइनली जो आपके लाइफ में पॉज का वक्त है, ठीक है, एक ठहराव का वक्त है, वो ख़त्म हो गया है, वो बाहर उससे आप आ रहे हो। ठीक है, अब आप इनलाइटमेंट की प्रोसेस की तरफ हो। एंड ये इसका डीप इंसाइट आपको यहाँ पे मिल रहा है। इस चीज़ को आप रिलीज़ कर रहे हो, या जो भी सेक्रीफाइसेस इस चीज़ को पाने के लिए आपने की है, ओके, उससे आप ब्लेस्ड हो रहे हो। जो भी आपके सेक्रीफाइसेस है, जो भी आपकी ब्लेसिंग्स है, सारी आपको वो मिल रही हैं। ठीक है, उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। इनफैक्ट अगर कुछ लोग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, या आपके घर में आपके बाल बच्चे जो हैं कि उनसे कोई भी इश्यूज़ चल रहा है, वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ यहाँ पे देख पा रही हूँ। एक मेच्योर्ड एनर्जी में जा रहे हो। आई थिंक कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड कर रहे हैं। एक मेच्योर्ड एनर्जी में यहाँ पे फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपके बच्चे को, आपके फैमिली को, आपके पार्टनर को, एवरीवन इन योर फैमिली। ये आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स, आपकी स्पिरिट गाइड की ब्लेसिंग्स के साथ 9 और 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जा रहे हैं, और आप इस चीज़ को बहुत जल्दी विटनेस यहाँ पे कर पाने वाले हो। टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए देखूंगी, जिस भी चीज़ का लैक आपने महसूस किया है, आपकी फैमिली ने महसूस किया है, कि आप अपने फैमिली को, अपने बच्चे को, अपने पेरेंट्स को आपने देखा है कि पैसे की किल्लत की वजह से, पैसे की वजह से उन्होंने अपनी सारी जो भी सेक्रीफाइसेस की है, या अपने विशेस को सेक्रीफाइस किया है, वो सब यहाँ पे ख़त्म होता हुआ मैं देख पा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। जो कि बहुत खूबसूरत एनर्जी है। एंड आई फील लाइक कि इस एनर्जी की वजह से मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, एंड ये चीज़ इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ आपके लिए, ये हर एक इंसान जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है या रहता है, वो ये डिज़र्व करता है। ठीक है, ये चीज़ है वो, और उसकी किसी भी फैमिली को सफ़र करने की, किसी और के सफरिंग्स की वजह ये नहीं मिलनी चाहिए। नाउ लेट्स सी कि थर्ड यहाँ पे ब्लेसिंग्स जो है वो मैजिक है, क्लोजनेस है और बर्थ है। ये 3 कार्ड्स यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहला बात यहाँ पे ये चीज़ है, ये मैजिक क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में, आपकी फ़िज़िकल यूनिवर्स में। आई थिंक जो स्पिरिचुअल यूनिवर्स में लेवल में चेंज आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, वो आपकी फ़िज़िकल यूनिवर्स या फ़िज़िकल रियलिटी में वो कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी फ़िज़िकल रियलिटी में वो चीज़ यहाँ पे आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट, जॉय, ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। आई थिंक ये चीज़ एक्सपेक्टेड होगी आपको। ठीक है, ये जो भी चीज़ होने वाली है, इसका एक्सपेक्टेशन आपको होगा कि हाँ ये चीज़ हो सकती थी, ये चीज़ पॉसिबल थी, तो ये चीज़ हुई। बट फिर भी आप यहाँ पे इसको पा के अपनी डेस्टिनेशन के क्लोज़ पहुँच रहे हो। ठीक है, आपकी डेस्टिनेशन को, एक फाइनल जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच रहे हो। इट्स नॉट लाइक कि एक ही गोल है आपकी लाइफ में, बट एक वन ऑफ द गोल यहाँ पे वो कंप्लीट हो रहा है, और ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, आप लोगों के, आपको पता है कि ये ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलने वाली है। आपको पता है आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी आने वाला है, आपको पता है किसी से, आपकी स्पेसिफिक पर्सन से आपकी शादी हो ही जाएगी। तो ये भी चीज़ है, कुछ बर्थ है, कोई क्रिएशन है, कोई नए आइडिया का क्रिएशन। आई थिंक किसी नए आइडिया के क्रिएशन के साथ आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट होने वाला है। इट्स जस्ट लाइक कि आप कुछ करना चाह रहे थे, उसका कोई आइडिया आप लोगों को नहीं आ रहा था, या अपने रिलेशनशिप के लिए घर वालों को मनाने का आइडिया नहीं आ रहा था, या अपने रिलेशनशिप को कैसे लोगों के सामने बताओ, इसका आइडिया आप लोगों को नहीं आ रहा था। तो यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आइडिया जनरेट होना, ठीक है, वो या न्यू बॉर्न बेबीज़ हो, वो सिचुएशन का रिवर्स होना थोड़ा इम्पॉसिबल था यहाँ पे, बट ये चीज़ है कि एक्सपेक्टेड थी, हो जाएगी। थोड़ा मुश्किल था, बट ये मैजिक क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये भी चीज़ है, और ये आपको अपने के क्लोज़ लेके आ रहा है, आपके बच्चे के क्लोज़ लेके आ रहा है, आपके पेरेंट्स के क्लोज़ लेके आ रहा है। ठीक है, यूनिकॉर्न की एनर्जीज़ को फील करो। ठीक है, वो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके फैमिली को, आपके बच्चे को। यहाँ पे वो यूनिवर्स की एनर्जीज़ प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। नाउ इस ब्लेसिंग्स के रिगार्डिंग जो है कि टैरो कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं आपकी इस ब्लेसिंग्स के रिगार्डिंग।
ओके, आई थिंक देयर आर सो मेनी कार्ड्स, लेट मी नॉट टेक, मुझे कुछ स्पेसिफिक कार्ड दीजिएगा डिवाइन। और बार बार 4 ही कार्ड्स आ रहे हैं। आई थिंक लेट्स टेक द कार्ड्स, लेट्स टेक द कार्ड्स। यहाँ पहला कार्ड है, आई थिंक चेन ऑफ लिमिटेशन को ब्रेक कर रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ है आप अपने लाइफ में, और ये चेन ऑफ लिमिटेशन ब्रेक हो रहा है, या किसी चीज़ से ये एडिक्शन आपका ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे एक डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को छोड़ना और एक नई राह की तरफ जाना, नए डोर्स की तरफ जाना, किसी चीज़ से कम्प्लीटली डिटैच होना, किसी एनर्जीज़ के साथ कम्प्लीटली डिटैच होना जो आपको सर्व नहीं करती थी, यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। एंड फाइनली उसको लेट गो करके नई बिगनिंग्स की तरफ जाना, ठीक है। यहाँ पे जो भी अननेसेसरी, देखो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड इट्स लाइक कि 15 नंबर का कार्ड है, डेविल की कार्ड है। अननेसेसरी बर्डन रिलीज़ होना, यूनिवर्स को सरेंडर करना, ये अननेसेसरी बर्डन कम्प्लीटली ख़त्म होना, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होना, आपके हार्डवर्क का फाइनली रिज़ल्ट मिलना, ये जो डेविल की चेन है इसको ब्रेक करना, ठीक है। इट्स लाइक कि ब्रेक हो रही है, आप रिजुविनेट हो रहे हो इस चेन के ब्रेक होने से, इस एक्स्ट्रा बर्डन के रिलीज़ होने से। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके लाइफ में रिजुविनेशन हो रहा है, आपकी एनर्जीज में रिजुविनेशन हो रहा है। रिट्रीट है, इट्स लाइक कि कोई रिट्रीट प्रोग्राम में भी जा सकते हो आप यहाँ पे। एंड लॉ ऑफ अजम्पशन से, सॉरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लॉ ऑफ अजम्पशन की तरफ आप ज़्यादा जा रहे हो यहाँ पे, ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एक री-इनकारनेशन हो रहा है इस चीज़ के क्रिएट होने से, बिकॉज ये मैजिक का कार्ड है और बर्थ का कार्ड है, तो ये री-इनकारनेशन या कुछ लोगों के लिए इनकारनेशन हो रहा है। आई थिंक जिससे एक्चुअल में आपको द ट्रू मीनिंग ऑफ द लाइफ पे समझ में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी टाइम यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। एक क्वांटम शिफ्ट, क्वांटम जंप यहाँ पे आप कर पा रहे हो इस मैजिक के क्रिएट होने से। देखो यहाँ पे दोनों कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आई है। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस कार्ड, अगर आप हमेशा टैरो रीडिंग्स देखते हो। एंड ये एनर्जी डबल हो रही है, यहाँ पे 10 है, 10 है, 10 है। व्हाट इज़ दिस? ये हो सकता है कि आपको 10 नंबर काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो सकता है, ये जब भी आपको ये ब्लेसिंग्स मिले। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए यहाँ पे 10 10 10 यहाँ पे आपको 10 10 कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है, रीडिंग को क्लेम करने के लिए। यहाँ आप में हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हो, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो रहे हो, बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ बन रहे हो, ठीक है। यहाँ पे न्यूबॉर्न बेबीज फिर से आया है, बर्थ का कार्ड है। जजमेंट का भी कार्ड बात करता है रीबर्थ की, बर्थ की, यहाँ अवेकनिंग की, ठीक है। यहाँ पे लोगों को क्षमा करके आगे बढ़ने की, रिलीज़ करने का, पास्ट को लेट गो करने का, वो चीज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ। जैसे आपकी प्रेयर्स, जैसे कहा ना मैंने कि आपके प्रेयर्स आंसर्ड हो रहे हैं, यही कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे आया था सेकंड ब्लेसिंग्स में। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि जो भी आपकी प्रेयर्स है वो सुने जा रहे हैं, और इस जस्ट कि ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है, इट्स जस्ट कि आपको ब्लेस कर रही है, इट्स जस्ट कि आपकी इनर कॉलिंग रेडी है इस चीज़ को रिसीव करने के लिए, इस न्यू फेज़ ऑफ लाइफ में एंटर करने के लिए, जो कि आपको लाइफ, आपकी डेस्टिनी को ट्रांसफॉर्म करने वाली है, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज है। एंड ये अनप्रिडिक्टेबल टाइम में ये चीज़ आपको मिल रही है, जहाँ आप प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हो, बट ये चीज़ फॉर श्योर है, फॉर ग्रांटेड है, ये आपकी डेस्टिनी में लिख दी गई है और ये चीज़ आपको मिल जाएगी। सो येस, ये एक एनर्जीज़ है, ये एक ब्लेसिंग्स है जो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। लेट्स सी टाइम पीरियड क्या है आप लोगों के लिए। लेट अस सी द टाइम पीरियड जो इस ब्लेसिंग्स के, इन ब्लेसिंग्स के रिगार्डिंग है। सो फॉर द फर्स्ट ब्लेसिंग द टाइम पीरियड इज़ 3 मंथ, ओके, 3 वीक्स टू 3 मंथ का समय है। सेकेंड ब्लेसिंग्स के लिए उछल के कैसे आई है कार्ड आप लोगों के लिए, विच इज़ अ मंथ यहाँ पे। फॉर द थर्ड ब्लेसिंग लेट अस टेक आउट द कार्ड। थर्ड ब्लेसिंग्स के लिए यहाँ पे 2 कार्ड्स आई है। इट्स लाइक 1 मंथ एंड द अदर कार्ड इज सेइंग द सेम टाइम पीरियड। वाओ, अलग अलग कार्ड्स है बट सेम टाइम पीरियड है। और 10 को अगर जो 1 + 0 करोगे तभी भी 1 ही आएगी, विच इज़ टेलिंग इस ब्लेसिंग्स, ये जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है वो अ मंथ का समय है, जो कि प्योरिटी के साथ आपकी सोल को प्योर कर रही है। सोल स्पिरिचुअल पाथ एक होते हुए आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, ओके। तो यस, सो यस, ये है आप लोगों की रीडिंग, आप लोगों की ब्लेसिंग्स। एंड यस, 3 ब्लेसिंग्स थी जिसको मैंने रीड एनालिसिस करके आप लोगों को बताया है। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो।
डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, इस एनर्जी को, इस वाइब्रेशन को यूनिवर्स में भेजिए कि आप इस चीज़ को क्लेम कर रहे हो। ओके, एंड पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक को आप सभी को बहुत बहुत सारी प्रेयर्स और हीलिंग एनर्जीज़ में सेंड कर रही हूँ। एंड यस, आज की सीरीज़ के लिए इतनी ही रीडिंग काफ़ी है। मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।